मौनी अमावस्या कथा। मौनी अमावस्या व्रत पूजा विधि और महत्व की बात पुराणों में बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है और शास्त्रों में अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। और इस पर यह भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महोदय नामक योग बन जाए तो वह और भी अधिक लाभप्रद और कल्याणकारी हो जाता है। और इस व्रत को करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और संतति में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन अजाने अनजाने में कितनी ही बात बोल जाते हैं जिससे लोगों के मन में आहत होता है। अपनी कई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसीलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसीलिए एक दिन को निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें। मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का ध्यान करें अथवा स्नान करने के बाद मौन धारण करें। स्नान के बाद ही कुछ बोले और दिन भर किसी को ऐसी बात ना कहे जिससे उसके मन को आहत हो। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र और घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है, इसीलिए अमावस्या के दिन इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार आप थोड़ा सा दान भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा आप पे सदैव ही बनी रहती है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। तो आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देव स्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवंती था। इनके 7 पुत्र थे और एकमात्र ही पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब सियानी हुई तो देव स्वामी ने धनवंती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवंती की कुंडली दी और कहा, ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई तो उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात ब्राह्मण परिवार को जब मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हुआ और इसका उपाय पूछने लगा। ज्योतिष ने बताया, हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने छोटे बेटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे और वे सुबह से ही भाई बहनों की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर बहुत ही दया आई और वह बच्चों से कहने लगी कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया और गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली, मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्याओं का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर ही रात काट दी। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास भी पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के मुंह में कहा कि हमारे अलावा यह कार्य कौन करेगा। लेकिन सोमा को अपनी बहुओं पर भरोसा नहीं हुआ। वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि वह कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले ही हमारे घर को लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उनके घर के आंगन में आई और उनका घर का आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर जाती हो। गुणवती ने तब सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता था। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा
ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी के कारण सोमा के पति और बेटे की भी मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले अपनी बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों में को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंहद्वीप से लौटते ही रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की और उसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर को लौटते लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसीलिए कहते हैं जो कोई अमावस्या की कथा को सुनता है, पढ़ता है और श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है और जो मृत्यु पर संकट होता है वह भी टल जाता है। तो आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।